Hello and welcome. Assalamu alaikum. आप सुन रहे हैं Hot FM 105 and right now you're tuned into UK Sports Box. मुझे कहते हैं उमर खान और आपका हमारे साथ रहता है पी से लेके जुमेरात रात 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक ऑन Hot FM 105. www.hotfm.com.pk is our official website. दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी टाइम आप इस वेबसाइट पे जाकर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें सुन सकते हैं लाइव. साथ ही साथ हॉट FM 105 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. सिंपल सा आसान सा तरीकेकार अगर एक अदर स्मार्टफोन आपके पास मौजूद है तो सिंपली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर ऑप्शन में जाके आपने सर्च करना है छोटी हॉट स्पेस FM 105 स्पेस पाकिस्तान. इस एप्लीकेशन के आइकॉन पे ब्लू माइक बना हुआ हो. बगैर किसी चार्जेस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर वक्त हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. तो आज के प्रोग्राम में क्या बात होगी? आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज का दिन बहुत स्पेशल है. इट इज वुमेन्स डे दैट्स बीन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड. पूरे दुनिया में इस वक्त और जगह जगह मुख्तलिफ मुल्क में वुमेन्स डे बनाया जा रहा है. और मेरा तो पर्सनल मानना ये है कि सिर्फ एक दिन किसी सेलिब्रेट करने के लिए काफी नहीं होता. बट एट द सेम टाइम आप जो एक दिन होता है उस दिन खास एहतमाम से लोगों को फील करा सकते हैं कि वो कितने स्पेशल हैं. तो जितनी बेटियां, माएं, बीवी, बहनें जिस भी फॉर्म में खवातीन हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो. बिकॉज ये जितनी खवातीन हैं ये बहुत स्ट्रांग हैं और उनकी वैल्यू करनी चाहिए. इनको ऑनर करना चाहिए, इनको इज्जत देनी चाहिए और वो मुकाम देना चाहिए जो वो ये डिजर्व करते हैं. और इसी वजह से आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. पाकिस्तान की उभरते सितारे, पाकिस्तान की वुमेन टैलेंट हमारे साथ मौजूद हैं. स्पोर्ट्स का हमारा ये प्रोग्राम है जिसके अंदर आज हमारे साथ स्पोर्ट्स की कुछ बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटीज होंगी जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं. हमारे साथ आज मौजूद है आयशा जफर जो कि पाकिस्तान वुमेन टीम की करंट ओपनर हैं और हाल में ही अभी क्वालिफायर्स में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की जो कि तीसरी फीमेल क्रिकेटर बनी है पाकिस्तान की आफ्टर नैन एंड जवेरिया जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किए. एंड उसके साथ साथ आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उन आयशा ही की बहन मदीना जफर जो कि स्क्वॉश चैंपियन है एंड शी इज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन द अंडर 15, अंडर 17 एंड द नेशनल लेवल. और वंडर सिस्टर्स अगर इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि और भी इनके बारे में जानेंगे. अभी इंट्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया और अब बात करते हैं आयशा और मदीना से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाउ आर यू मदीना? आई एम गुड. अच्छा, कैसा वैसे फील हो रहा है आज रेडियो पे आए हैं एंड यू नो I'm actually excited about this conversation, to be honest. I think this is gonna be something I'm gonna keep to my memories today. इंशाल्लाह. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट यू गाइज. और आपसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि बहुत रेयर होता है ऐसा कि आप को जो आर्टिकल्स हों या आपकी मीडिया चैनल्स हों वो ये बताएं कि खवातीन के अंदर क्रिकेट का तो फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है बट हमारी खवातीन इतने स्पोर्ट्स में इतनी एक्टिव हैं, इतना परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, काफी हमारी खवातीन आगे हैं. बट सैडली कोई मीडिया चैनल बताता नहीं. तो आज आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे साथ एक सेलिब्रिटी, एक वो फीमेल स्क्वॉश प्लेयर जो कि प्रोफेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं एंड सिर्फ आप बता सकती हैं कि हाउ डज इट फील्स कि जब पाकिस्तान का ग्रीन कोट पहन के आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउट ऑफ दी 100 एंड इतने मिलियंस एंड मिलियंस पीपल. तो व्हाट इज दैट फीलिंग एग्जैक्टली? It's a wonderful feeling, to be honest. I cannot just express it in words. Exactly. और जैसे कि आपने कहा कि अभी मुझे इस चीज पे दिस इज माई मेन फोकस टुडे कि हाँ स्क्वॉश को इतना ज्यादा क्यों नहीं प्रमोट किया जाता. क्रिकेट को काफी हद तक बहुत हद तक प्रमोट किया जाता है एज कम्पेयर टू स्क्वॉश. तो दिस इज समथिंग वी शुड शेड लाइट ऑन दैट स्क्वॉश इन अदर स्पोर्ट्स, नॉट ओनली स्क्वॉश बट देयर आर अदर स्पोर्ट्स जिसमें वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं और खेलती हैं और काफी हद तक बहुत अच्छे लेवल पे खेला हुआ है. बट येट हमारा मीडिया जो है, हमारा रेडियोज जो है, उनको इतना
हाईलाइट नहीं किया हाईलाइट नहीं करता एग्जैक्टली। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वो कैसा लगता है पाकिस्तान का कोट पहने हुए, आई कांट डिस्क्राइब यू द फीलिंग जो कि आपको होती है जब इंटरनेशनल ग्राउंड पे नेशनल एंथम वही पाकिस्तान का बज रहा होता है एंड यूर जस्ट स्टैंडिंग देयर अपना हाथ रखे हुए दिल के ऊपर, वो एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग वो जिसे कहते हैं ना Goosebumps, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाने वाली बात है। और ये इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि आप एक आउट ऑफ मतलब ऐसे नेशन में जहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग आप नहीं इमेजिन कर सकते, तो वहां पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा होता है, इट्स हाई इन द एयर, और साथ नेशनल एंथम And people who are not Pakistanis, they have to stand up out of मैं respect. बता रही हूँ जो इतना पेट्रियोटिक ना भी हो ना, वो जाके वहाँ जाके जो Patriotism feel होता है। डिफरेंट होती है। यूर लाइक ऑनेस्टली मैं अपने मुल्क में उसी वक्त लाइक ऑनेस्टली शहीद होने के लिए बड़ा फील ये होता है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग है, और यही जो है हम लोगों को आज जो हमारा प्रोग्राम है उसके थ्रू बताना चाहते हैं कि यहाँ बैठ के जी जज करना, जी हार के आ गए, यहाँ बैठ के जज करना क्या कर रहे हैं, ये तो एक डब्बे के अंदर बैठ के खेल रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली जितने लोग हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी ये डब्बे में उतर के देखें। जो स्क्वॉश के जो कोर्ट है उसको मैं डब्बे से रेफर कर रहा हूँ यहाँ, कि 10 मिनट से ज्यादा अगर यही हमारी जो चैंपियन हमारे साथ बैठी है, मैं लड़कों को ओपन चैलेंज करता हूँ, 10 मिनट से ज्यादा इनके साथ कोर्ट में खेल के दिखा दें, ना आपकी जबान बाहर आ गई थक के और ना आप जमीन पे फ्लैट हो गए, वो एक अलग बात होगी। बिकॉज स्क्वॉश आई बिलीव इज द टफेस्ट गेम। अगर किसी स्पोर्ट को मैं टफ मानता हूँ तो मेरी लिस्ट के अंदर वो स्क्वॉश आएगा, एंड देन विल टॉक अबाउट टेनिस एंड देन स्विमिंग एंड दी ऑल। क्रिकेट, मैं खुद क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्रिकेट खेलता भी हूँ, नेशनल लेवल खेला भी हूँ, बट उसमें आपके पास बहुत मार्जिन होता है। लेकिन क्रिकेट को भी क्रेडिट दो यार, मतलब आप थर्ड मैन होता है। आप थर्ड मैन पे खड़े में पूरा दिन थर्ड मैन पे खड़े रहे, कोई ऐसी बोल बात नहीं नहीं आया। है। क्रिकेट में मैं बोलती हूँ लाइक मैं मदीना की साइड हूँ। नहीं, लेकिन सोचा जाए क्रिकेट में बहुत प्रेशर है, अगर आपको मैच जितवाना है, आप ओपन कर रहे हो और इन द क्राउड वो सब में खेलना बहुत बड़ी नहीं, बात में है। ये होता है कि आपको एक ही बॉल मिलती है, हाँ। आप उस पे अगर आपका कोई हल्का सा भी हार्ड लक हो जाए, एरर हो जाए, तो यूर आउट एंड दैट्स वेरी सैड तो ऑब्वियसली ये बहुत बैट्समैन के पास एक बॉल है आपके पास खेलने के लिए। अच्छा, आप अपने आप को बैट्समैन कहेंगे बैट्सवुमन? बैट्सवुमन ये एक बड़ी चीज है जो कि यूजुअली मैं आई एम अ प्राउड वुमन, सो बैट्सवुमन। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए, ऑन अ लाइटर साइड हम सारी बिल्कुल बातें कर रहे हैं, विदाउट डाउट कोई भी स्पोर्ट इजी नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी काम दुनिया में इजी नहीं है, सिर्फ जो प्रोफेशनली वो काम कर रहा है उस पर गुजरती है, उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो कितना मुश्किल होता है। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम जितने हमारे सुनने वाले को आपका सफर बताएंगे, कहाँ से शुरू हुआ, और ग्लैडली आप दोनों बहनें और आपकी 2 मजीद बहनें जिनके बारे में थोड़ा फाइजा जफर एंड फातिमा जफर। फाइजा भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है, और फातिमा भी जो है वो अभी नेशनल लेवल पे खेलती है स्क्वॉश। Right, so- सो वी हैव 4 Zafar sisters. वंडर सिस्टर्स। बिल्कुल कह सकते हैं। एंड यू हैव एनी ब्रदर? No, we're 4 sisters. Okay. But मजे की बात यह है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी बेटी नहीं कहा, मतलब उन्होंने हमेशा हमें एज अ बेटा ट्रीट किया है, मतलब उन्होंने हमेशा ऐसे हमें ट्रीट किया है, हमें ऐसा उन्होंने क्या कहेंगे, अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी हुई है कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ, वो चीज फील ही नहीं हुई कि नहीं यार भाई ना होना कैसा होता है। तो मतलब मोर लाइक आपके फादर को पाकिस्तान का फोगाट कह सकते हैं। जरूर। मैं अपने लाइक जब गांव गई थी ना, जी। तो मेरी दादी एक थी, दूर की कजन की दादी, लाइक तो शी वाज लाइक कि ना अगर एक भाई भी हो जाता तो You know, अच्छा इतना बट feel हाउ हुआ था। प्राउड डज योर पेरेंट फील नाउ दैट यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? पेरेंट्स की फीलिंग हमारे से 2 हाथ आगे होती है। Absolutely. ऑनेस्टली वो उनके लिए हम ऐसे हम छोटा अचीव करें, हमारे पेरेंट्स आर लाइक ओवर द मून टू बी ऑनेस्ट। एब्सोल्युटली। और वैसे हम छोटे होते सोचते थे यार हमारी फर्स्ट सेकंड पोजीशन आती है, हम सोचते हैं यार मम्मा पापा खुश ही नहीं होते, हमें गिफ्ट ही नहीं मिलते। लेकिन मुझे लगता है वो हमारे लिए कुछ बड़ा सोच रहे थे, उन्होंने सोचा हुआ था नहीं यार इन्होंने दुनिया में जाके अपना नाम बनाना, तो Absolutely, मे भी माशाल्लाह। उसी वजह से आज हम इस जगह पे हैं। राइट, बिल्कुल उस जगह पे हैं और इस बात को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान की फॉर्मर वुमेन्स कैप्टन और करंट चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज खान। फिलहाल ब्रेक की जाने चलेंगे, फिर वापस आएंगे तो वंडर सिस्टर्स, जफर सिस्टर्स, मदीना और आयशा से हम बातें करेंगे। कंटिन्यू, डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड।
Welcome back, guys. आप सुन रहे हैं Hot FM 105 and right now you're tuned into UK Sports Box. मुझे कहते हैं उमर खान और आपका हमारे साथ रहता है पी से लेके जमेरात रात 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑन Hot FM 105. स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं आयशा जफर जो कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की ओपनिंग बैट्सवुमन है, एंड आई हैव विद मी मदीना जफर जो कि पाकिस्तान की स्क्वॉश चैंपियन है इन द वुमेन्स सर्किट अंडर 15, अंडर 17 एंड नेशनल लेवल्स. और अभी हाल में एक टूर्नामेंट खेल के आई हैं आप, उसके बारे में जरा लोगों को बताएं कि व्हाट वाज द टूर्नामेंट. बेसिकली ये जो टूर्नामेंट अभी था वो सेकंड SNGPL का था, और जो इससे पहले फर्स्ट SNGPL का टूर्नामेंट था वो भी मैंने जीता था. तो कंसेक्यूटिव मुझे बहुत खुशी हुई कि दोनों टाइटल्स मेरे पास ही हैं अभी तक. Right. और उसके अलावा बॉयज का भी इवेंट था और उसमें जो सीनियर चैंपियन रहे वो अमाद फरीद रहे, और गर्ल्स में जो सीनियर चैंपियन थी वो समर अंजुम रही. तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, प्राइज मनी अच्छी थी, और इसके अलावा मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जो डिपार्टमेंट था उसने अब काफी हद तक स्पॉटलाइट में रखा. हमें हमारे पोस्टर्स लगाए और फील करवाया दैट यूर वैल्यूड. एग्जैक्टली. तो ये अच्छी बात है ना कि अभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इवन स्क्वॉश में अभी जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, इवन क्रिकेट में भी डिपार्टमेंट्स आना शुरू. इवन कोई भी स्पोर्ट हो, जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा यू कैन नॉट ग्रो इन दैट स्पोर्ट इंटरनेशनली. अब क्रिकेट में तो फिर भी देखें शुरू से डिपार्टमेंट्स थे. अब वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन में नहीं थे. अब आहिस्ता आहिस्ता वुमेन में भी डेवलपमेंट आ रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, क्लब क्रिकेट शुरू हो रही है. तो आई थिंक दिस इज समथिंग. डिपार्टमेंटल क्रिकेट में ZTBL जो था वो काफी देर से था, अराउंड 4 years आई थिंक वो था डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में. ठीक है. इसके अलावा अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर स्टेट बैंक ने अपनी टीम बनाई थी, मैं पर्सनली वहाँ स्टेट बैंक से खेलती हूँ, तो आई थिंक ये जो है ये काफी अच्छा हेल्पफुल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, क्योंकि टीम्स ज्यादा से ज्यादा अच्छी आ रही है, आप लड़कियों को ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हो, उनको पे कर रहे हो, सो कंपटीशन अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल टीम पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिल रही है. आप लोगों का ये जो शौक है और इंटरनेशनली खेलने का ये जो सफर है, ये शुरू कहाँ से हुआ? दोनों से मैं 1 by 1 पूछूंगा. मैं सबसे ज्यादा तो अपने पेरेंट्स को कहना क्रेडिट दूंगी इस चीज को कि उन्होंने हमें स्पोर्ट्स में रखा. एज फार एज आपा इज कंसर्न, लाइक माई एल्डर सिस्टर, आई कॉल हर आपा. तो आपा के तो शौक बहुत छोटे होते थे. जब से मुझे याद है कि मैंने ये फील्ड आंखें खोली है आपा के हाथ में बल्ला है, मतलब सीरियसली. आई वाज लाइक अराउंड में 6-7 साल की होंगी. सो हम लोग अपने वरांडा में क्रिकेट खेलते थे. पापा हमेशा मुझे बॉलिंग करवाते रहते थे, हमारी दादी माँ वो कीपर होती थी, सारी बहनें फील्डिंग, मम्मा फील्डिंग पे. रात को नींद आ रही होती थी पर नहीं, पापा ने लेके जाना है कि जाओ ग्राउंड में जाओ, और एक बास्केट होती थी पूरी बॉल्स की, और पापा ने बॉलिंग करवानी और हमने पूरी फील्ड में बस फील्डिंग करते. वन थिंग, क्योंकि इस वजह से इनको बहुत दे डोंट लाइक क्रिकेट दैट मच, क्योंकि इनको पूरे ऑल आई रिमेम्बर 5 to 6 years इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग की है. That's me. And I had the same story. Oh my God, you're holding a bag. And मैं बैट जितना ही था, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं. I don't want to take the high or anything, but आपकी बात से the reason I'm smiling so much कि मेरी शर्त होती थी, मामा मैं नहाऊंगा तो आप मुझे 20 बॉल्स कराएंगी, अगर आप मुझे 30 बॉल्स कराएंगी तो मैं खाना खाऊंगा. And I was 2 years old at that time. That is so cute, adorable. Well, I was cute when I was young. पता नहीं बड़ा हो गया क्या हो गया. But anyways, continue. Alright, so first फिर I remember I was 11 years of age जब मुझे पापा ने क्रिकेट किट पूरी जो है एज अ बर्थडे गिफ्ट दी. तो क्लास में लड़कियां कहती थी यार क्या तुम लड़कों की क्रिकेट टीम में जाके खेलोगी. उस वक्त तो नहीं इतना था कि लड़कियों की क्रिकेट टीम भी है कि नहीं है, लेकिन एक मुझे शौक था. उस वक्त थोड़े बाल भी छोटे थे, बॉय कट था, तो लोग मोहम्मद समी कहना शुरू कर दिया था लोगों ने मुझे. तो बस फिर वहां से शौक पड़ा. पापा मुझे रोज आई यूज्ड टू ट्रेन अ लॉट. फिर गली मोहल्ले में जहाँ भी लड़के खेलते हुए नजर आते थे, पापा कहते थे चलो जाओ वहाँ पे इनके साथ खेलो ना. तो कराची में भी कोई भी ओपन स्पेस ऐसी नहीं मैंने छोड़ी नहीं होगी जहाँ मैंने खेला ना हो. FTC के पीछे खाली जगह है, मैंने वहाँ भी खेला है, पार्क्स में खेला है, मैंने कोने कोने में नहीं खेला. घर में लाइक एक वो सॉक्स लगा के पता नहीं क्या वो प्रैक्टिस होती है ना, वो भी की है, हाथ छिलवाए, इतनी प्रैक्टिस की है कि हाथ छिल गए थे मेरे ना. बट आई थिंक दैट्स व्हाट पेज ऑफ. Someday I
आई रियली कभी नेक्स्ट करने आप जाओ ना तो मुझे बताना, मैं आऊंगा जरूर. आई वुड लाइक टू बोल टू यू. आई एम अ लेग स्पिनर. ओह दैट्स नाइस. चलो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. राइट. और आपको क्रिकेट से नफरत क्यों हुई ये तो हमें पता चल गया. लेकिन ये बताएं, जो आपा के हाथ में हमेशा बल्ला देखती थी, बचपन में उस बल्ले से पिटाई विटाई तो नहीं? अक्सर बड़ी बहन मारती है. एक्चुअली मैंने एक दफा आपा को हार्ड बॉल से मार दिया था. ओके. बिल्कुल बैट का हार्ड बॉल पे मार दिया. आयशा बच्चों की नेचर बहुत सॉफ्ट है. लाइक आज तक मुझे नहीं याद कि आपा ने रोब चढ़ाया हो या फिर कोई गुस्से से बात की हो. तो शी इज वेरी सॉफ्ट नेचर्ड एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव हर फॉर दैट. कि इतना डांटती नहीं है, बट मैं घर में मम्मा पापा से नहीं इतना रहती जितनी आपा से रहती हूँ. क्योंकि उसकी ना एक किसी को डिसअपॉइंट ना करना चाहो वाला सीन है कि मैं आयशा बच्चों को सिर्फ डिसअपॉइंट नहीं देख सकती अपने आप से. राइट. और एज फार एज मेरी स्कॉश का स्टार्ट कंसर्न है, मेरे फादर बेसिकली जहांगीर खान को मिले थे एक पार्टी पे. तो लाइक बैंक की ऑफिशियल मीटिंग थी समटाइम. तो उधर ही met जहांगीर खान एंड तो ये बड़ा मेरे लिए प्राउड, मैं इस बात पे प्राउड फील करती हूँ कि मेरी स्कॉश की स्टार्टिंग जहांगीर खान ने सजेस्ट किया था मेरे डैड को कि आप अपनी बेटियों को लेके आए. अच्छा, मैंने भी स्कॉश खेली थी. हम तीनों बहनों ने, उस वक्त छोटी वाली तो बहुत छोटी थी, हम तीनों ने साथ स्कॉश स्टार्ट की. और आयशा बच्चों को जब भी ज्यादा ट्रेनिंग मिलती थी तब से भी इनको ये, क्योंकि स्कॉश में भी कोचेस मेरे पे ज्यादा वो करते थे. आई वाज द एल्डेस्ट. दे थॉट कि मैं नहीं अच्छी चैंपियन बन सकती हूँ. खेली थी मैंने भी, अंडर 19 चैंपियन थी मैं, अंडर 15 भी चैंपियन रही हूँ, अंडर 19 रनर्स अप रही थी. बट फिर आई हैड टू लीव इट बिकॉज आई हैड माई स्टडीज एंड आई डिड माई. क्रिकेट का प्रोफेशनल सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ? आई वॉज 14 years जब मैंने एक फर्स्ट अंडर 17 खेली एंड फिर वहां से अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला, अंडर 21 खेला. सो एक पूरे प्लेटफॉर्म से मैं चलती हुई आ रही हूँ. फिर आफ्टर अंडर 21 सीनियर चैंपियनशिप में मैंने परफॉर्मेंस दिखाई. फिर उस परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे सिलेक्ट किया गया. सो आई वेंट टू वेस्ट इंडीज एंड देन अभी न्यूजीलैंड में आई मेड माई डेब्यू 50 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड 2 consecutive 50s. फिर उसके बाद अभी क्वालिफाइड राउंड खेला वर्ल्ड कप का, उसमें भी परफॉर्मेंस रही. आई वॉज द फर्स्ट सेंचुरियन ऑफ द टूर्नामेंट. सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है. आई होप आई कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वर्ल्ड कप जो कि जून में है इंग्लैंड में. बिल्कुल. और मैं ये कहूंगा कि जब खवातीन हमारी खेल रही हों तो मेरे हिसाब से लड़कों को हाथ में पॉम पॉम पकड़ के इनको चेयर करना चाहिए. ये करना चाहिए. जब लड़के खेल रहे हो तो चेयर लीडर्स फीमेल चेयर लीडर्स हो सकती हैं, तो व्हाई नॉट गाइज शुड चेयर फॉर गर्ल्स व्हेन दे प्लेइंग. ऑफ कोर्स ऐसा हुआ था. इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो लड़के जो है इंडियन लड़कों से हार गए थे एंड वी वन फ्रॉम इंडियन वुमेन. तो उस वक्त हमें काफी हाइप मिला था कि नहीं यार लड़के हार गए हैं और लड़कियां जीत गई हैं. तो उस हाइप के अलावा आई थिंक आई मस्ट से दिस के ओवर द ईयर पूरे साल भी लोगों को, मीडिया को ये सब चीजें कवर करते रहना चाहिए. हर स्पोर्ट को करना चाहिए. देखें डेवलपमेंट हमारी जो खवातीन है दे वेरी टैलेंटेड, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो चाहे वो घर संभालने की बात. देखें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक फीमेल एक बहुत पावरफुल चीज है. उसकी वजह पता ही क्या है? आप फीमेल को कुछ भी दो वो उसको मल्टीप्लाई करके देती है. यू गो टू अ फीमेल एंड गिव हर वेजिटेबल्स और चिकन, शी गिव यू अ मील. ठीक है. अगर आप एग्जैक्टली अगर आप इफ यू हैव अ वाइफ एट होम और आप एक घर खरीदते हैं, वो बेसिकली 4 दीवारें होती हैं ईंटों की, ब्रिक्स की, उसको घर बनाती औरत है. किसी ने ऐसे नहीं कहा कि अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो मुझे आदमी दे दो, लेकिन अगर आपको एक नेशन बनाना है तो मुझे औरतें दे दो ना. बड़ी लिखे टॉक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े फेमिनिस्ट है. I really appreciate women and I really support women and the reason is कि देखें कभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि आदमी अकेले कुछ कर सकते हैं. हमेशा मेरा मानना है हर काम मिलके होता है. और एक घर के अंदर अगर मैं बचपन में मुझे एक अच्छी तरबियत मेरी माँ से नहीं मिली होती तो आज मैं बड़ा होकर कुछ कर नहीं सकता था. ठीक है. सिमिलरली आप हमारे नेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान बना कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ फातिमा जिन्ना थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी साथ. तो यू नो और सपोर्ट ऑफ वुमेन इज ऑलवेज देयर. बात सर ये कि इट्स नॉट अबाउट के आदमी ज्यादा ताकतवर है या औरत. इट्स अबाउट देखें सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है और वैल्यू करना चाहिए कि अगर किसी इंसान की कोई अचीवमेंट है तो उसको वैल्यू करना चाहिए. देखें माशाल्लाह बिल्कुल. और माशाल्लाह आपने तो अचीव किया है. आप लोग यूर इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी फीमेल्स आउट देयर. बट मैं कहता हूँ एक घर पे कॉमन वुमेन जो एक हाउसवाइफ है, जो एक कॉमन बेटी है, जो एक कॉमन बहन है, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल
सिंपल है और उसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि एक दिन अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल मदर बीमार हो जाती है एंड शी इज ऑन बेड रेस्ट, तो अगर मैं सुबह का गया रात को घर आऊं तो पूरा घर का निजाम बिगड़ा हुआ होता है, खाना नहीं बना हुआ होगा, सफाई नहीं हुई होगी, चीजें नहीं होंगी। तो एक दिन अगर औरत जो काम करना कहते हैं ना आदमी लोग, हम काम पे जाते हैं, आप करती क्या है पूरा दिन, तो एक दिन अगर वो औरत ना करे तो एहसास हो जाए लोगों को कि बीइंग अ हाउसवाइफ एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब है। पीपल नीड टू रियलाइज दिस कि इट्स अ हेक्टिक जॉब, आपका घर पूरा संभालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई गिव फुल क्रेडिट टू माय मॉम क्योंकि शी इज अ वर्किंग लेडी। उसके अलावा शी इज गॉन थ्रू अ लॉट। आई थिंक हम 4 सिस्टर्स को इस तरीके से इनकी अपब्रिंगिंग एंड देन और वो भी इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव, जिस तरह मुझे पता है मैंने बचपन में घर की बहुत ट्यूबलाइट्स तोड़ी हैं, बल्ब तोड़े हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली ऐसा कुछ किया होगा। लड़के बहुत थे। उसके अलावा जो दीवारों की पेंट है ना वो बहुत खराब है। मैंने वॉलीज मारी है, पेंटें मारी है। हमारा जो सबसे बड़ा लाइक ड्राइंग रूम था ना, पापा ने उसको रेदर देन ड्राइंग रूम उसको आपको लाइक स्कॉच कोट बना दिया था। तो घर में ही हमने स्कॉच कोट छत पे खेला है, बहुत खेला, लाइक घरों में भी। बातों का बिल्कुल सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बातें बिल्कुल शुरू हुई हैं। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मदीना जफर, आयशा जफर, प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर एंड प्रोफेशनल पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम प्लेयर मौजूद हैं। ब्रेक Welcome back, guys. आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 and right now you're tuned into UK Sports Walk. मुझे कहते हैं उमर खान और आपको हमारे साथ रहता है 20 से लेकर जुमेरात रात 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑन हॉट FM 105। आज वुमेन्स डे स्पेशल पे हमारे साथ काफी स्पेशल वुमेन है, पाकिस्तान की हाई अचीवर्स हैं। और ब्रेक से पहले बिल्कुल आपने सुना हमारे साथ मौजूद थे और अभी भी हैं आयशा जफर एंड मदीना जफर, प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर इन पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ओपनिंग बैट्सवुमन। और अब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं एक बहुत ही प्रोफेशनल एंड अ वेरी फिट आयरन बॉक्स पे ट्रेनिंग कराती हैं। शी इज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, अ सिंगल मॉम एंड बहुत ही इंस्पिरेशनल खातून हैं। उनसे बात करेंगे। रमला बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm absolutely fine. First of all, Women's Day है तो वैसे तो पूरा साल वुमेन की कदर करनी चाहिए कि वो जितना कुछ करती हैं, but this is a special day dedicated to all of you out there. First of all, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं इस दिन की। थैंक यू, आपको भी। एंड मैं साथ ही साथ आप लोगों को, आप सबको थैंक यू कहूंगा बिकॉज यू गाइज आर सच इंस्पिरेशन फॉर ऑल द फीमेल्स हु आर आउट देयर। एंड थोड़ा सा अपना इस सफर के बारे में बताएं कि जहाँ पे जो खवातीन हैं वो अपने आप को शादी के बाद बिल्कुल छोड़ देती हैं कि जी अब तो हो गई शादी, अब क्या, अब तो ठीक रहते हैं। वहीं पे आप यूर सिंगल मॉम माशाल्लाह एंड आप अपना फैमिली भी देखती हैं, अपने आप को भी देखती हैं और साथ ही साथ कितनी 100 और आपके अंडर ट्रेनिंग्स होंगे जिनको आप बताती हैं कि फिट ऐसे रहते हैं और जिंदगी ऐसे गुजारते हैं। जी जी, बस मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि इट डजंट मैटर व्हाट योर एज इज, इट डजंट मैटर if you're a single mom, if you're a single girl, if you just got married or whatever, even if you're in your 40s. I think we as women should take charge of our own lives. मतलब खुद किसी पे डिपेंड इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि आप बर्डन बन जाओ। और मतलब अपनी लाइफ को अपने take matters into your own hands and you know work for yourself, I think. Right. और ये बताइएगा कि जाहिर है बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, देन देयर आर बिग टैबूज इन आवर कंट्री एज वेल। हाउ डू यू फेस देम एंड कहाँ से वो मोटिवेशन और स्ट्रेंथ आती है? हाउ वुड यू टेल आवर यूथ और आज की जो हमारी लड़कियां हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ टू टैकल ऑल दिस स्टफ? देखिए उमर, मैं तो ये बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ दैट द फैक्ट दैट हमारी पिछली जनरेशन में और जो कमिंग जनरेशन में लड़कियों की सोच में, थैंक गॉड, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है, इंटरनेट एंड ऑल दी अदर मीडियम्स, हम लोग इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं और हम लोग की सोच लड़कियों की बदल रही है और वो रियलाइज कर रही है कि मतलब जिंदगी में सिर्फ ये नहीं है बस शादी कर ली, बस बच्चे और बस ये हो गया। राइट नाउ मैं एजुकेशन में भी हूँ। आई ऑल्सो टीच इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स में आई टेक फिटनेस की क्लासेस। आई एम एट आयरन बॉक्स राइट नाउ एंड मतलब दिस इज समथिंग दैट माई डॉटर विल लर्न टू टेक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स। या सो आई थिंक हमें एक दूसरे की विमेन्स डे सेलिब्रेट तो होना भी नहीं चाहिए बिकॉज
इतनी नीड नहीं होनी चाहिए वुमेन्स डे के लिए. दे शुड ऑल रिकॉग्नाइज वुमेन राइट्स थ्रू आउट द ईयर. एब्सोल्युटली. ये होना ही नहीं चाहिए, आई थिंक. नहीं बिल्कुल, लेकिन मैंने शुरू में आपको इसलिए बोला कि वैसे तो पूरा साल होना चाहिए, बट आज खास तौर पे जो है ना ये चीजें होती हैं. तो वेल सैड दैट वी नीड अ डे टू रिकॉग्नाइज कि औरतें भी हैं. इट्स सैड. नहीं औरतें अगर आप इधर होते और शुरू से प्रोग्राम सुन रहे होते तो आपको पता चलता है कि आज मतलब आज के बाद मेरे सारे दोस्त मुझे डिसऑन कर देंगे. मैंने आज ऐसी कुछ बातें की. दैट इज मैं, बल्कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लाइक आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट यू टुक दिस इनिशिएटिव. मतलब people don't really talk about these taboos. No, we will absolutely talk about it. और मैं सारे listeners को बताते चलूँ, इस वक्त रमला is speaking from लाहौर, और इंशाल्लाह कभी आपका कराची आना होगा तो we'll do an exclusive show on your journey and all. जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी मैसेज for all the women who are listening to you and for all the females जिनको आप एक इंस्पिरेशन है जिनके लिए कि किस तरह से अपनी लाइफ लीड करें. लेट इट बी अ टीनेजर, लेट इट बी अ मैरिड वुमन, लेट इट बी अ डिवोर्स वुमन, सबके लिए एक ओपन मैसेज. ओपन मैसेज बस यही मैं कहूंगी कि डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योर स्ट्रेंथ. Right. Yeah, there's a reason why you were chosen to bring life on this planet. Right. Literally. Brilliant. Yeah. Very well said. Ramla, thank you so much for your time, and definitely we'll continue this thing. Yes. Okay. Take care of yourself. All right, you too. Allah Hafiz. Guys, that was Ramla Beg, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है, और आपने बिल्कुल उनकी बात से सुना होगा कितनी मोटिवेटेड और स्ट्रॉन्ग हेडेड है. आयशा और इस वक्त हमारे साथ मदीना भी मौजूद है. कुछ मोटिवेशन फील हुई रमला की बातें सुन के? नहीं, ऑब्वियसली रमला ने काफी मोटिवेटेड बातें की. जैसे कि वो ये कह रही है कि सारी लड़कियों को दे नीड टू नो कि आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि यू कैन डू एनीथिंग. ऑल यू नीड टू डू इज बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई थिंक वी ऑल हैव इट इन अस. वी जस्ट नीड टू रियलाइज इट एंड वी नीड टू सीज द अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आना है, वेदर यू आर मैरिड, यू हैव किड्स और नॉट, एक दिन ऐसा आना है कि यू विल बी ऑल अलोन, एंड एट दैट टाइम व्हाट आई वांट इज कि you must have those skills, that identity कि आप कुछ हो, और that mental level आपका होना चाहिए कि आपने कुछ किया है जिंदगी में. एक सवाल मेरा आप दोनों से, देखें जिस तरह से हमने बोला जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, there are taboos in Pakistan and all that. When you guys train और जब खेलते हैं तो ऑफ कोर्स आप लोगों का जो अटायर होता है उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी आता होगा. बहुत से लोग इस बात पे भी कहते हैं कि जी लड़कियां हैं, इनको घर बिठाएं, कहाँ आप इनको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, ऑल दैट स्टफ. तो जब क्रिटिसिज्म मिलता था तो उसको आप लोग किस तरह से फेस करते थे और उसको ओवरकम कैसे किया? मैं इस शो में जब आने से पहले 5 मिनट पहले किसी बंदे ने मुझे कहा है कि मैं नेगेटिविटी जब भी मुझे मिलती है मैं उसके अंदर से पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ. Okay. तो आई थिंक दैट इज यू. वैसे तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी. तो यही बात लाइक इफ मैंने भी अपना लाइफ में यही रखा है कि जब लोग आपके साथ नेगेटिव हो रहे हो तो नेवर लेट देम take you down. So always extract the positive out of everything and surround yourself with positive vibes, because if you think positive, whatever the result is gonna be, it's gonna be positive as well. मेरा मानना पर्सनली है कि अगर कोई मुझे नेगेटिव कहता है, क्रिटिसाइज करता है, तो एक्चुअली वो मेरी स्ट्रेंथ है, बिकॉज वो मेरी मोटिवेशन है टू प्रूव देम दैट दे आर रॉन्ग. एंड मैं मुंह से जितना जवाब दे दूं फर्क नहीं पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट दीज अदर पीपल वांट. दे वांट टू प्रोवोक यू. वो आपको चाहते हैं कि आपको गुस्सा है इस चीज पे, आप सोचो इस बारे में. व्हाई डू यू केयर? आपको नहीं सोचना. यू जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट द पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट कि वो मेरे पे बात कर रहे. क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूँ तो वो बात कर रही है. राइट. आप यू आर द न्यूज बेसिकली, कि आप कुछ करेंगे तो वो अगले की न्यूज बनेगी और उसका काम बनेगा. तो वेल मैं लोगों को भी यही मैसेज दूंगा जितने हमारे मीडिया पर्सन हैं और जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं. जर्नलिज्म इज अबाउट लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को बताना कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ना कि अगले को तोड़ना या पुल डाउन करना. देखें मेरा मानना है किसी को भी कभी गिरा के या तोड़ के कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा है. और ये इट्स नॉट जस्ट कि ये आज मेरे शो पे बैठी हैं आयशा और मदीना, जितनी वुमेन हमारी स्पोर्ट्स खेलती हैं, जो प्रोफेशनली किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए. हम सबको मिलकर उनको सपोर्ट यूं करना चाहिए कि देखें वो अपने घर से निकली. किसी को भी शौक नहीं होता घर से निकलने का अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा नीड होती है, कोई जरूरत होती है. और एक औरत अपना घर बार छोड़ के अगर घर के बाहर निकलती है, एक मैं जनरली बात कर रहा हूं कि
उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड और है। ये चीज आसान नहीं है, घर से बहुत बाहर मुश्किल निकलना। होता है, बहुत मुश्किल होता है, और काम करने के बाद भी वो सब चीजें फेस कर रही थी, और उसके ऊपर जब एडिशनल क्रिटिसिज्म लोगों का होता है, तो आई थिंक That makes the job more दैट इज वेरी सैड। और मैं पर्सनली अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के लिए, दुनिया के लिए, खातूनों के लिए, खवातीनों के लिए, फीमेल्स के लिए इस सोसाइटी को आसान बनाऊं, रादर देन मेकिंग इट अ मोर डिफिकल्ट Difficult for प्लेस। नहीं, औरतें अगर सेफ फील करेंगी, आई थिंक इट इज बेटर फॉर एवरीवन। Yes. और ये एक चीज है, ये सोच है जो सबको, सब में होनी चाहिए। ये एक बेसिक मेंटेलिटी लोगों की चेंज करनी चाहिए। लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि व्हाई डोंट यू लेट देम लिव देयर लाइफ। आई मीन आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि वो क्या कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी अगेंस्ट आपका भी ऑफ कोर्स मेल्स के साथ कभी मैच हुआ होगा, और आपके भी ऑफ कोर्स आप खेली होंगी, प्रैक्टिस गेम्स होती अगेंस्ट गाइज इन क्लब मैचेस, तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे और किस तरह का कंपटीशन रहा था? क्रिकेट में तो बड़ा मजा आता है क्योंकि जब लड़कों को चौका मार and you're the opener. Yes, तो आगे से वो बड़े मजे से उसका कैप्टन उसको कहता है क्या यार लड़की से मार खा रहा है तो या फिर लड़की से आउट हो गया, तो उस वक्त बड़े मजे का लगता है वो एटमोस्फेयर और वो चीज के यार देखो हम इस लेवल पे अच्छा, compete हफीज कर भी रहे हैं। जवेरिया से बोल्ड हुए थे PSL के से पहले वो जो क्लब मैच को हुआ था टूर्नामेंट, उसमें आपस में खेल रहे थे, कोई उसमें हफीज उससे बोल्ड हो गया, तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई हाँ। थी, राइट? और आपका? मुझे याद है कि मैं जब एक दफा मैंने जब ट्रेन की थी फॉर दिस टूर्नामेंट इन इस्लामाबाद, तो मैंने लड़कों के साथ ट्रेनिंग की थी, और कोर्ट में हमारी स्प्रिंट्स होती हैं, बिल्कुल। तो मैं लिटरली उनके इक्वल जा रही थी, और आई वॉज shocked and amazed, but that motivated me कि लड़कों के साथ कंपटीशन करो, अपने से बड़ा कंपटीशन करो। अब आगे बात आई कि लड़कों के साथ खेलना कैसा फील होता है। फनी बात ये है कि कुछ लड़के खेलते नहीं है, इस वजह से साथ खेलते नहीं कि उनके अगेंस्ट क्या पॉइंट ले ले तो उनकी इज्जत में बात आती है, लड़की ने पॉइंट ले लिया। Right. मतलब आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए, क्या इस तरह होना नहीं चाहिए कि गाइज शुड नॉट फील ashamed या उनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए इस चीज में, because it's a game, you're playing a game and you should treat that opponent as an opponent, not उसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करो कि वो लड़की है या लड़का है। You should treat that particular person as a opponent, उसको वैसे ही फाइट करो जैसे आप एक लड़के के साथ गेम खेलोगे। You should play likewise. राइट, एब्सोल्युटली। फिलहाल चलेंगे एक और ब्रेक की जानिब। टाइम इतना तेजी से जा रहा है और इतना मजा आ रहा है कॉन्वर्सेशन में, कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मरीना जफर, प्रोफेशनल स्क्वॉश वुमेन प्लेयर, और आयशा जफर उस पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की करंट ओपनर। बातों करेंगे, कंटिन्यू, डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। Welcome back, guys. आप सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 and right now you're tuned to UK Sports Box. मुझे कहते हैं उमर खान, और आपका हमारे साथ रहता है पीर से लेकर जुमेरात, रात 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑन हॉट एफएम 105। फिलहाल शो के आखिरी लम्हात, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकें। हमारे आज के गेस्ट से कुछ मैसेजेस भी शामिल करते हैं। गदाब टाउन से अब्दुल कयूम गबूल हमारे साथ मौजूद, नाहिया ने हमें मैसेज किया। सफीउल्लाह मसूद इत्तेहाद टाउन से हमारे साथ मौजूद। हुमैरा खान हमारे साथ मौजूद, और हैप्पी वुमेन्स डे मुझे कहती हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, और ढेर सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रेहानुल्लाह हमारे साथ मौजूद, फर्स्ट टाइम मैसेज करते हैं, और फर्स्ट टाइम मैसेज करने वालों को मैं कहता हूँ हेलो एंड वेलकम। आयशा नाज, आपका शुक्रिया। माहीन हमारे साथ मौजूद, और उनके कजन आर मुगान भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। वेलकम टू द शो। असद अली शोरो, इमाम दीन शोरो, जाम शोरो से मैसेज करते हैं। वी हैव दिस अब्दुल्ला, आप सबका शुक्रिया। राइट, तो कहाँ थे हम बिफोर द ब्रेक? साइलेंस जी। लड़कों के अगेंस्ट वो खेलने की बात हो रही थी जी, कि लड़के कैसा फील करते हैं हमारे अगेंस्ट खेलना। आप बताएं, आपने खेला होगा? मुझे तो बड़ा मजा आया था ऑनेस्टली। होता ये था कि जब ये बात थी कि व्हेन आई यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट द पाकिस्तान वुमेन टीम, दैट वाज व्हेन आई वाज इन अंडर 15, तो उस वक्त वो हमसे एज में भी बड़े होते थे, लेकिन ये था कि कंपेटिटिव गेम होता था, और उसमें यही होता था कि पहले तो हैरत होती थी, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक इट एज मोटिवेशन कि यार एक फीमेल जब ऐसे खेल रही है एंड द वे दे यूज्ड टू प्ले, वो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। नॉट ओनली फीमेल, I've played against the Pakistan disabled team,
आई हैव प्लेड अगेंस्ट देम, और जितनी मोटिवेशन उनके सामने आती है, बिलीव मी, एक खिलाड़ी जिसका एक हाथ नहीं था, बाउंड्री पे कॉक की बॉल आप तो जानती हैं कैसी होती है, रॉकेट वाला शॉट, फ्लैट 6 जा रहा था, और उस फील्डर ने कैसे कैच किया, अपना सीना आगे ले आया, सीने से बॉल की वेलोसिटी रुकी तो जो एक हाथ था उससे कैच पकड़, इट वाज अनबिलीवेबल। अपने सर से बॉल मार के रोक रहे होते थे, एंड वो फास्ट बॉलर जिसको आपने देखा होगा जो बैसाखी पे आके, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लैंड ऑन द फ्रंट फुट, और वो आता है और बैसाखी के ऊपर, इतनी पतली बैसाखी पे लैंड करता है और बॉल कराते, तो आई थिंक डेडिकेशन एंड पैशन फॉर दैट स्पोर्ट, और देखने वाला स्पोर्ट होता था। और उस दिन आंखों में आंसू थे कि हम नॉर्मल होते हुए, हमारी प्रोफेशनल टीम नॉर्मल होते हुए, इनका जज्बा देख ले, हम वी वर नॉट इवन क्लोज। तो यू नो, वन शुड ऑलवेज लुक अप टू पीपल एंड एक्सट्रैक्ट समथिंग गुड अबाउट इट, ऑफ कोर्स। तो अब ये बताएं कि आगे क्या प्लान्स हैं? वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो चुके हैं, वर्ल्ड कप में जाना है, क्या सीखा और कहाँ हम लैग कर रहे हैं? हाउ कैन वी गेट बेटर? काफी सारे पॉइंट्स है जहाँ पे वी नीड टू गेट बेटर। हम स्किल लेवल पे उन तक, जिस तरह जो टॉप टीम्स हैं, टॉप 4 टीम्स हैं, उन तक स्किल लेवल पे पहुंच रहे हैं। बट अगेन टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलने की जरूरत है। हमारा जो कम्पेटिटिव लेवल है, जो डोमेस्टिक पे है, उस दैट नीड्स टू अपग्रेड, ठीक है, उसको भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे ताकि हम उधर जाके अच्छा हम शो कर सकें, ठीक है। उसके अलावा फिटनेस पे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर वर्किंग फॉर इट। फिटनेस एंड फील्डिंग इज जहाँ पे हम लोग लैक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉलिंग एंड बैटिंग में वी आर एट पार, हम वी रीचिंग देयर, ठीक है। सो फील्डिंग एंड फिटनेस, राइट। इसके ऊपर हम एक एक्सक्लूसिव शो करेंगे क्योंकि आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट इट, लेकिन वो आज पूरा नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट यू, क्या प्लान है आगे? अभी 16 मार्च को ही मेरा टूर्नामेंट है, टीम चैंपियनशिप है। तो लाइक काफी सारे डिपार्टमेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, एज वेल एज द प्रोविंसेस। So I'm pretty excited about that because inshallah if I get a gold in it then I'll be my department will be very much satisfied. And एक चीज आपने और करना है कि whatever is happening you have to keep me updated so I can keep the people updated. You will be my source of news. That's an important task. Yeah, you have to be my source of news so that I can definitely. तो आज का आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो जितने खवातीन आपको सुन रहे, जितने मर्द हजरात आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगा कि मदीना जो मेरे सामने बैठी हैं, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन है, पाकिस्तान की चैंपियन है, लेकिन हमारे लिए तो पाकिस्तानी हमारी दुनिया है, तो यू नो इट्स नॉट रॉन्ग टू से कि पाकिस्तान की चैंपियन है। ये हमारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों से आगे हैं जो आज तक स्क्वॉश के कोर्ट में भी नहीं उतरे। ये एक प्रोफेशनल चैंपियन है। आयशा ऑन दी अदर हैंड, शी इज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, जो कि करोड़ों लोगों का सिर्फ ख्वाब होता है, इंक्लूडिंग मी, कि मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट करूं। मैं नहीं कर सकता, खरीद के तो बाजार से पहन सकते हैं, बट आई नेवर अर्नड इट, यू अर्नड इट। तो आप लोग बहुत स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा आप लोग हाईली अप्रिशिएटेड हैं, और यही चीज हमारे लिसनर्स को मैं आज बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। आप लोगों का मैसेज फॉर ऑल आवर लिसनर्स? My message would be कि never stop believing in yourself and keep working on yourself. Every day is a new day, और आप लोग अपने आप पे believe रखो. You can do anything that you want. This goes for all the people, especially the women. Believe in yourself and you can achieve anything that you want. And my message to all the women out there is that get out of those houses, to be honest. Go out there. There are so many opportunities to avail. And once you're out, you'll realize your worth. And honestly, you guys can do it. Just believe in yourself, as my Same message. देखिए बहन है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि औरत अपने आप को कमजोर ना समझे, ठीक है। औरत बहुत पावरफुल चीज है, और मैं ये कहूंगा कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं नहीं होता। तो एक औरत को इतना इम्पोर्टेंट काम दिया है कि एक दूसरी इंसान को इस दुनिया में लाना है, तो सोचिए वो क्या नहीं कर देखें, जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो हमारा रिलीजन भी औरत को क्या मुकाम देता है। तो इस चीज को हमें बिल्कुल वो वैल्यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच मदीना, थैंक यू सो मच आयशा। विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस। इट्स नॉट जस्ट वन वुमेन डे थिंग,
आप बिल्कुल टूर्नामेंट से अपने अचीव करके आए, गोल्ड जीते ना जीते डजंट मैटर, यू अभी से मैं आपको कह रहा हूँ, यूर इनवाइटेड सो वी कैन टॉक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द शो, और आपके साथ तो मैं नेट करूंगा तब बात करेंगे। राइट गाइज, बिल्कुल जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, सब काम फेसबुक के थ्रू हो सकता है। फेसबुक के सर्च बार ऑप्शन में सर्च करेंगे RJUMERKHAN, RJ उमर खान इज द पेज। साथ ही साथ हॉट FM 105 का ऑफिशियल पेज भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, दैट इज facebook.com/hot FM 105। जाते जाते एक ही बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हॉट FM 105 नेटवर्क सुनते रहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड में मैं एक चीज कहता हूँ, बट आज मैं चाहूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बोलें और 1 2 3 वील से पाकिस्तान जिंदाबाद टुगेदर, ठीक है? और जोर से बोलना है हमने, ठीक है? 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद।